बिल्कुल इस बयान को वापस नहीं लेना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि जो उन्होंने कहा सही है? उन्होंने जो कहा है उसका संदर्भ बिल्कुल सही है। संदर्भ जो उसका है वो बिल्कुल सही है। उसका भावार्थ जो है वो बिल्कुल सही है। उसका जिस भावार्थ प्रकार क्या है? उसका भावार्थ और उसका संदर्भ आप क्या समझते हैं? अभी भाजपा और आरजेडी और डीएमके पार्टी के सवाल नहीं है। भाजपा- सवाल ये है, नहीं सर, सवाल ये है, डीएमके हैं, वो डीएमके पार्टी के नेता हैं, इसलिए क्वेश्चन उठ गया। इसलिए क्वेश्चन उठ गया। अगर भाजपा का तो तब क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? नहीं उठता क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? नहीं उठता क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्या कोई राष्ट्रपति से भी बड़ा है? अब मैं पूछना चाहता तो हूँ, ये बात आप मोदी जी से पूछिए ना, ये बात आप गृह मंत्री जी से पूछिए ना, वेलफेयर मिनिस्टर जी से पूछिए ना। ये बात आप उनसे पूछिए कि आखिर वो उनसे हम क्यों पूछे? क्योंकि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनसे भी बड़ा कोई है तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई है नहीं इस देश में। रामनाथ कोविंद जी से पूछिए कि किसके दबाव में उसको। फिर तो आपको ब्राह्मण का विरोध करना चाहिए आपके अनुसार, सनातन धर्म का क्यों? सनातन धर्म का विरोधी कोई नहीं है। पर वो तो कहते हैं, आपने सुना नहीं लगता है उनका बयान? सुना है, मैंने सुना है, पूरी तरीके से सुना है। अगर वो सनातन धर्म के विरोधी होते तब तो हिंदुओं का बहुत एक बड़ा मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर तमिलनाडु में ही तो है। हाँ। उनका जो भावार्थ है उससे मैं सहमत हूँ। क्या उनका भावार्थ है? भावार्थ उनका यही है कि आज के दिन, आज के समय में सनातन धर्म को एक व्यावसायिक धर्म बना दिया गया है। मतलब कि आज के जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह हो गया है। भावार्थ ऐसा ही है। आज जो सबसे बड़ा जो बीफ फैक्ट्री का मालिक है वो किस पार्टी से आता है? भाजपा से आता है। सबसे ज्यादा गौ हत्या कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। संसदीय क्षेत्र किनका है? योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, अब रवि किशन शुक्ला जी का है। हम उस बात पे, इस बात पे हैं तो क्या जो ब्राह्मण हैं, कोई भी ब्राह्मण कास्ट में कोई भी ब्राह्मण है, क्या वो गलत करते हैं उनकी सजा नहीं मिलती है? नहीं मिलती सर। आप साफ करें कि ब्राह्मण को सजा ही नहीं मिलती? नहीं, आपको कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पे भरोसा है, संविधान के तहत सजा मिलने का प्रावधान है, मिलती है, लेकिन जो एक सामाजिक सजा है वो आप ब्राह्मण को नहीं दे पाते हैं। सामाजिक सजा ब्राह्मण को आप नहीं दे पाते हैं। कैसे इस बात को कह सकते हैं? बिल्कुल सामाजिक। स्पष्ट कीजिए इसको। हम आपको बता रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उदयनिधि स्टालिन, जो तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के सपुत्र हैं, वो कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया के जैसे सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। बता दें कि अभी हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यादवंशी सेना के संतोष रेणु यादव जी मौजूद हैं। इसी पर लेकर चर्चा करेंगे। सर कैसे हैं? जी बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं सर। आपने एक बयान सुना होगा उदयनिधि स्टालिन का, क्या वो बयान कैसे देखते हैं उस बयान को आप? देखिए उसमें गहराई है, और गहराई में जब जा करके देखेंगे तो उनके जो कहने का जो मतलब है कि आज के समय में जो हमारे सनातन धर्म का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कुछ विशेष वर्गों के द्वारा, कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा, ये बड़ा चिंतनीय है और बड़ा ही निंदनीय है। ऐसे अगर चलता रहा ये प्रक्रिया तो फिर हमारा सनातन धर्म कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। उनका कहना है कि जो उदयनिधि स्टालिन है, मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनका कहना है कि जैसे डेंगू और मलेरिया को के जैसे ही सनातन धर्म को साफ खत्म कर देना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं? क्योंकि आप भी एक सनातनी हैं और भगवान श्री कृष्ण को आप मानने वाले विचारधारा के लोग हैं आप। देखिए उन्होंने जो कहा कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन पे जो भी उन्होंने कहा, तो जिस प्रकार से डेंगू है या जिस प्रकार से मलेरिया है, वैसा ही आज के दौर में जो खास करके जो अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान और अपने आप को बहुत ज्यादा पुजारी कहने वाले जो लोग हैं, वो लोग सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया ही बना दिए हैं। आप मानते हैं कि सनातन धर्म आज के डेट में डेंगू और मलेरिया है? बना दिया गया है, बना दिया गया है नहीं? कौन बना दिया है? यही जो मान लीजिए कि जो जाति धर्म उसके बाद जाति के बाद जातियों के अंदर कुड़ियां, तो ये जो तमाम जो बांट रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, जो भावनाओं को आहत करके भी अपनी धर्म के नाम पे अपनी जो रोजगार है वो स्थापित कर रहे हैं, तो ये लोग हमारे
धर्म को, सनातन धर्म को ये लोग डेंगू और मलेरिया की तरह ये लोग आज बना दिए। सर, सनातन धर्म पूरे भारतवर्ष में लगभग 100 करोड़ से भी लोग मानने वाले लोग हैं। क्या उनकी आस्था के साथ इस तरह से चोट करना, उनकी आस्था पर सवाल उठाना, ये सही है? मैं उनकी बात नहीं करता हूं, मैं आपकी बात करता हूं, आपकी आस्था पर सवाल उठाना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी एक सनातनी थे और उनसे बड़ा कोई इस दुनिया में कोई उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, क्योंकि जो भी है वही है। उन पे सवाल करना, उन पे उंगली उठाना, ये कहां तक सही है? देखिए, कोई भगवान पे सवाल नहीं उठाए हैं। सनातन मतलब क्या? सनातन का मतलब वही जो भगवान के द्वारा जो एक विचारधारा, जो एक संस्कृति चली, उसी संस्कृति और उसी विचारधारा को हम लोग सनातनी विचारधारा या सनातनी संस्कृति का, मतलब भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, उनके विचारधारा पर उंगली उठाना, आप उससे सहमत हैं? उनकी विचारधारा को आज रहने कहाँ दिया गया? भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण कब बोले कि सिर्फ ब्राह्मण ही जो है वो जाति में जन्म ले लिया, वही व्यक्ति जाकर के सिर्फ पूजा करेगा मंदिरों में? ये कब बोल दिया गया? उन्होंने आखिर जो जन्म लिए इस धरती पे, जो लोग भी जन्म लिए, तो ये कहाँ की बात है कि फलाने व्यक्ति को, फलाने जात को मंदिर में नहीं जाने दो? ये कहाँ की बात है? कर्म के आधार पे लोग धर्म बना लिए, कर्म को लोग धर्म बना लिए। ये चीज इतना कभी कभी भयावह हुआ कि जो लोग पूजा करते थे वो लोग कहने लगे कि भाई ये हमारा धर्म हो गया। तो धर्म हो गया उनका, तो जो लोग जूता सी रहे हैं तो उनका जूता सीना धर्म है, वो उस धर्म से क्यों मतलब रखेंगे? फिर जो गाय दूते हैं उनका धर्म गाय दूना हो गया, फिर इस धर्म से क्यों मतलब रखेंगे? अगर धर्म की अगर बात करते हैं आप, तमाम सनातनी धर्म की बात करते हैं, तो फिर उसमें SC ST OBC जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो तमाम लोगों को वो जगह मिलना चाहिए ना। अब विशेष वर्ग जैसे खास करके जो ब्राह्मण समाज के जो कुछ लोग हैं, सभी ब्राह्मण नहीं, कुछ जो लोग हैं वो आधिपत्य जमा लिए हैं मंदिरों पे। तो ये आधिपत्य ये उचित नहीं है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को इसका प्रकोप झेलना पड़ा ना। रामनाथ कोविंद जी को इसका प्रकोप झेलना पड़ा, द्रौपदी मुर्मू जी को इसका प्रकोप झेलना पड़ा। तो ये कब तक? तो ये तो जातिवाद हो गया ना, इसमें धर्मवाद और सनातनी कहां से आ गए? मंदिर क्या है? मंदिर धर्म का ही तो केंद्र है ना। हाँ, आस्था का केंद्र है। हाँ। तो फिर मंदिरों में फिर जब इस तरह की जातिवाद की जा रही है, तो इसका मतलब कि जो लोग पुजारी हैं वो इसी तहत वो धार्मिक संस्थाओं को लेकर के चलना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि जो सनातन धर्म है उसके कर्ता धर्ता मात्र पंडित ही हैं। क्यों आप नहीं हैं? आप नहीं मानते, आप पूजा नहीं करते हैं? क्या आप एक SC ST समाज के व्यक्ति को तिरुपति मंदिर का महंत बना सकते हैं? नहीं बना पाइएगा। आप SC ST छोड़ दीजिए ना, किसी बैकवर्ड समाज के व्यक्ति को, सवर्ण समाज में भी ब्राह्मण छोड़ करके किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को आप बना सकते हैं महंत? नहीं बना सकते। आप चाह करके भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा हाईजेक कर लिया है सनातन धर्म को। फिर तो आपको ब्राह्मण का विरोध करना चाहिए आपके अनुसार, सनातन धर्म का क्यों? सनातन धर्म का विरोधी कोई नहीं है। पर वो तो कहते हैं, आपने सुना नहीं लगता है उनका बयान? सुना है, मैंने सुना है, पूरी तरीके से सुना है। अगर वो सनातन धर्म के विरोधी होते तब तो हिंदुओं का बहुत एक बड़ा मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर तमिलनाडु में ही तो है। हाँ। तब तो वो, अगर वो विरोधी होते, सनातन विरोधी होते, तब तो वो रामेश्वरम को किसी न किसी बहाने वो खत्म करवा देते। पर उनका बयान आपने सुना होगा कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि हम अपने बयान को वापस नहीं लेंगे, हम कानूनी हो या किसी तरह की भी लड़ाई हो, हम अपने बात पे खड़े रहेंगे। बिल्कुल इस बयान को वापस नहीं लेना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि जो उन्होंने कहा सही है? उन्होंने जो कहा है उसका संदर्भ बिल्कुल सही है, संदर्भ जो उसका है वो बिल्कुल सही है, उसका भावार्थ जो है वो बिल्कुल सही है। उसका भावार्थ क्या है? उसका भावार्थ और उसका संदर्भ आप क्या समझते हैं? अभी कुछ दिन पहले, जैसे अभी सावन का महीना खत्म हुआ है, भादो ये हो रहा है, चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है कि भाजपा के एक विधायक हैं, वो उत्तर प्रदेश में एक शिवलिंग पे हाथ धो रहे हैं। क्या कहिएगा इसको? अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है ना। तो अब तो ये भाजपा वालों को सोचना चाहिए ना
नहीं, यहाँ भाजपा और आरजेडी और डीएमके पार्टी के सवाल नहीं है। भाजपा- सवाल ये है, नहीं सर, सवाल ये है, डीएमके हैं, वो डीएमके पार्टी के नेता हैं, इसलिए क्वेश्चन उठ गया, इसलिए क्वेश्चन उठ गया। अगर भाजपा का तो तब क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? नहीं उठता क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? नहीं उठता क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आज जो सबसे बड़ा जो बीफ फैक्ट्री का मालिक है वो किस पार्टी से आता है? भाजपा से आता है। सबसे ज्यादा गौ हत्या कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। संसदीय क्षेत्र किनका है? योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, अब रवि किशोर शुक्ला जी का है। हम उस बात पे, उस पे बात नहीं करेंगे। हम इस बात पे हैं कि क्या जो उन्होंने कहा है उससे आप सहमत हैं? उनका जो भावार्थ है उससे मैं सहमत हूं। क्या उनका भावार्थ है? भावार्थ उनका यही है कि आज के दिन, आज के समय में सनातन धर्म को एक व्यावसायिक धर्म बना दिया गया है। मतलब कि आज के जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह हो गया है। भावार्थ ऐसा ही है। भावार्थ उनका यही है। हाँ, भावार्थ ऐसा ही है। आपको लगता है कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह हो गया है? सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है नहीं, और वो तो कह रहे हैं कि है। भावार्थ उनका समझिए, उनका भावार्थ समझिए, आप गहराइयों को, उनकी शब्दों की गहराइयों को समझिए। जिस प्रकार से आप बताइए ना, ये कैसा धर्म होता है जहां पे जाति, ऊंच नीच, भेदभाव बिल्कुल समाहित है? ये कैसा धर्म है? आखिर एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण की हत्या किया, बाण मारे। क्यों मारे? रावण भी तो एक ब्राह्मण थे, लेकिन क्यों मारे? क्योंकि वो ब्राह्मण, वो विद्वान ब्राह्मण होने के बावजूद उनका आचरण गलत था, इसलिए उनको मार दिया गया। मार दिया गया ना। तो अब आज के डेट में अगर ऐसा कर दे कोई, तब तो कहिएगा कि सीधे ब्राह्मण की हत्या कर दिया। अरे हत्या या सजा, हत्या या सजा या जो भी चीज है, उनके आचरण को भी तो देखिएगा ना। आप इस बात पे हैं तो क्या जो ब्राह्मण हैं, कोई भी ब्राह्मण कास्ट में कोई भी ब्राह्मण है, क्या वो गलत करते हैं उनकी सजा नहीं मिलती है? नहीं मिलती सर। आप साफ करें कि ब्राह्मण को सजा ही नहीं मिलती? नहीं मतलब आपको कानून पे भरोसा नहीं है? कानून पे भरोसा है, संविधान के तहत सजा मिलने का प्रावधान है, मिलती है, लेकिन जो एक सामाजिक सजा है वो आप ब्राह्मण को नहीं दे पाते हैं। सामाजिक सजा ब्राह्मण को आप नहीं दे पाते हैं। कैसे इस बात को कह सकते हैं? बिल्कुल सामाजिक। स्पष्ट कीजिए इसको। हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप ये बताइए कि दक्षिण भारत के ही एक मंदिर में जब जाते हैं रामनाथ कोविंद जी, उस मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, उस मंदिर के गर्भगृह में। क्या वहां के महंत को सजा मिला? क्या वहां के महंत को हटाया गया? नहीं हटाया गया। यहां बिहार की अगर मैं बात करूं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जाते हैं, एक दुर्गा मंदिर पे पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस मंदिर को, उस प्रतिमा को गंगा जल से और दूध से धो दिया गया। क्या ऐसा करने वाले व्यक्ति को सजा मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्या कोई राष्ट्रपति से भी बड़ा है? अब मैं पूछना चाहता हूँ, तो ये बात आप मोदी जी से पूछिए ना, ये बात आप गृह मंत्री जी से पूछिए ना, वेलफेयर मिनिस्टर जी से पूछिए ना। ये बात आप उनसे पूछिए कि आखिर उनसे हम क्यों पूछे? क्योंकि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनसे भी बड़ा कोई है तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई है नहीं इस देश में। रामनाथ कोविंद जी से पूछिए कि किसके दबाव में उस